इन्होंने अपने आप को क्लियर किया, लेकिन जो मैंने सबूत देखे हैं मैं सिर्फ कानों को हाथ लगा सकता। वो आपने साथ जो फिजिकल आपका होना मैंने सब देखा, वो देख लिया ना आपने। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से फिजिकल हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता अपनी ऑडियंस को कि मैंने क्या देखा है। 2 लड़के बाइक पे आ रहे हैं मेरे पीछे, इतनी बुरी तरीके से वो बाइक मार के गए हैं कि यार ये अभी से मेरे से हमले होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब आगे क्या होगा फिर। मैं आपको ये बात बता दूं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं। कहता है इस बात के कि एक तो मेरा फ़ोन स्कैन कर लिया, ऊपर से मेरी सारी प्राइवेसी जो भी मेरी जिससे बात कर रही हूँ ये वो लीक कर रहा है। ये आप समझते हैं इस चीज़ का क्या है। इसके बाद जो कि ये कह रहा है कुरान की कसम मेरी माँ मर जाए अगर मेरा तेरे अलावा सीन हो। आप रही बात जब सलमान के पास पैसे नहीं भी थे ना, मेरे पास वो भी प्रूफ है जहाँ पे वो कह रहा है मुझे पैसे भेजो। क्या वो जो रज्जब फैमिली एक ज़ाहिर व्लॉगिंग में नज़र आते हैं, क्या वो वैसे नहीं है? सिर्फ वो कैमरे में ठीक है। आज आयशा जट ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। इनको आज कोई लड़के इन्होंने हमला भी किया, जिसकी फुटेज वगैरह भी सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आ जाएगी। इनके हाथ में भी कोई जो है वो प्रॉब्लम है, बाकायदा तौर पे ये कह रही हैं, ये इस चीज़ को क्लेम कर रही हैं कि मेरे पे हमला करवाया गया। इनसे बात करके जानेंगे सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे बताएं आपके हाथ पे क्या हुआ? मेरे हाथ पे ये हुआ है कि मैं अपने वकील से मिलने गई हूँ, जो कि मुझे पता है कि 2 लड़के बाइक पे आ रहे हैं मेरे पीछे, ठीक है। जब मैं उधर वहाँ से निकली हूँ तो मेरे इतनी बुरी तरीके से वो बाइक मार के गए हैं, मैं वहाँ पे गिर गई हूँ, ठीक है। मैं इतना रोई हूँ वहाँ पे बैठ के। एक तो ये मेरा नहीं हिल रहा, ऊपर से कैमरे में दिखाया, ठीक है, जो कि मेरा इतनी बुरी तरीके से कमर पे लगी, रगड़ लगी, जो कि मैं अब इधर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मुझे इतना हुआ कि यार ये अभी से मेरे से हमले होने स्टार्ट हो गए हैं, तो मतलब आगे क्या होगा फिर। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये हमला किसने करवाया, किस नौयत का हमला? आपको बेहतर पता है कि मेरा अभी सलमान के साथ मसला चल रहा है, तो यही लोग करवा सकते हैं ना मेरे पे हमला। लाइक मतलब अभी तो छोटा सा हुआ है मेरे पे, बाइक पे हुआ जो भी हुआ है, लेकिन मैं लड़की ज़ात हूँ। अगर मेरे साथ इस तरह गलत कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, जब मेरे साथ कुछ गलत होता है, मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसके ज़िम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं, सलमान वगैरह और इसकी पूरी फैमिली। जो कि बाइक वाले अगर लड़के मेरे साथ इस तरह करके गए ना, मुझे पता है मैं किस तकलीफ़ में थी। आज मैं वहाँ पर रोने लग गई सड़क पे। वहाँ पे सामने शॉप वाले मुझे आके कह रहे बाजी ये तो कोई तब से खड़े हुए हैं लड़के, मतलब प्रॉपर वो रैकी कर रहे थे खड़े होकर? रैकी कर रहे हैं और मास्क पहने हुए हैं, मुझे पता है। और मैं पीछे भाग के गई, मैंने अपने वकील साहब को बोला, मैंने कहा कोई लड़के हैं इस तरह कर रहे हैं। कहते हैं अच्छा भाग गए हैं। मैंने कहा भाग गए हैं। ज़ाहिर है भागना ही था। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आयशा मुझे एक बात बताएं, जो उनके वकील हैं उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ, जो आपने भी देखा, आपने कहा कि आप आके मेरा भी जो जवाब है मैं ज़ाहिर है देना चाहती हूँ। उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में कहा कि आयशा का करैक्टर ख़राब था। अच्छा, जो कि मैंने आपको खुद बुलाया कि मैं आपको देना चाहती हूँ, ये मैंने ही आपको कहा। तो आप मुझे इतना बताएं कि जो आपको मैंने अभी चीज़ें दिखाई हैं, जो कि सोशल मीडिया पे मैंने इसकी तरह नहीं लगाई, आपको देख के उनसे क्या लगता है? मैं नाज़रीन, एक जो सहाफ़ी होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, वो कभी भी अपनी पर्सनल राय नहीं देता, लेकिन जो सबूत मैंने आके यहाँ पे देखे हैं मैं उस पर बात नहीं करूँगा। वो इन्होंने ही अपलोड करने हैं, इन्होंने अदालत में दिखाने हैं, वो जाहिर सी बात है इन्होंने अपने आप को क्लियर किया, लेकिन जो मैंने सबूत देखे हैं मैं सिर्फ कानों को हाथ लगा सकता। यही बात है कि आपने देखा ये लोग ये कह रहे थे कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो फास्ट बन के रीसेट कर दिया, लेकिन इनको इतना नहीं पता रात को ही मेरी स्नैपचैट आईडी वापस आई, जो कि मैंने इस तरह के निकाले, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं कि ये क्या है। वो आपने साथ जो फिजिकल आपका होना मैंने सब देखा, वो देख लिया ना आपने। तो आप इस चीज़ को क्या कहते हैं कि आपने एक वीडियो देख के आप अभी भी कहते हो कि इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से फिजिकल हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता अपनी ऑडियंस को कि मैंने क्या देखा है। वही बात है ना। और आज आके ये मेरे साथ बाइकों वाला सीन हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात आपने सच बतानी है, ठीक है, आपने झूठ नहीं बोलना। उसके लिए आप बेशक कुछ भी कहें, आपने ऑडियंस को क्लियर करना है। सलमान आपके साथ जेन्युइनली जो है वो जो आप क्लेम भी करती हैं, बहुत ज़्यादा आपने हम बिस्तरी उसने आपको मतलब कि उसके लिए प्रपोज़ किया कि मेरे साथ हम बिस्तरी करो, बार बार करो? हम हर हफ्ते मिलते थे। अच्छा, लास्ट जो हम मिले हैं ना वो नवाब टाउन मिले हैं, जो कि इनके घर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो सफदर भैया, उनके घर हम मिले हैं, ठीक है। ईद पे मिले हैं। रही बात, आप इनके वकील ने ये बात की है, मेरे पे गंदी बातें कर रहा है, जो कि उसको इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। अगर उसके पास सबूत है, मेरे जैसे भी सबूत हैं, वो आके अपने अदालत में दिखाए, ठीक है। अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, तो ये भी इंटरव्यू दे। ये बाकायदा इस बात के कि एक तो मेरा फ़ोन स्कैन कर लिया, ऊपर से मेरी सारी प्राइवेसी जो भी मेरी जिससे बात कर रही हूँ ये वो लीक कर रहा है। ये आप समझते हैं इस चीज़ का क्या है।
ये तो देखिए, आप किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, आप इस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ले सकती हूँ ना, तो मैं इन सबको बताऊंगी जो मेरे से हो सका, जो मेरे अल्लाह पाक ने साथ दिया, मैं इंशाल्लाह एंड तक जाऊंगी। अच्छा, सलमान ये क्लेम करता है कि मैं आयशा जट के साथ कभी भी फिजिकल नहीं हुआ, मतलब कि एक रिलेशन था, हम वीडियोस बनाते थे, कपल वीडियोस बनाते थे, लेकिन कभी भी मैंने उस तरीके से इसको छुआ नहीं था जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक हस्बैंड वाइफ में ताल्लुकात होते हैं। अच्छा चले, मैं इस बात पे ना, मुझे वैसे दुख भी हो रहा है, हैरानगी भी हो रही है, इस चीज़ पे मुझे हंसी भी आ रही है कि इसने तो ये बात कर दी। क्या लोगों को भी कपल वीडियो से देख के लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा? उस इंसान की मैंने बर्थडे की, और जो अब आके मैंने आपको सबूत दिखाया, और जो मैंने आपको चैट और वॉइस मैसेज सुनाए हैं, ठीक है, अब भी मैं और भी आपको दिखाती हूँ इसके बाद, जो कि ये कह रहा है कुरान की कसम मेरी माँ मर जाए अगर मेरा तेरे अलावा सीन हो। ये बात मेरी बहन के प्रूफ है, उसके फ़ोन में भी, जो कि मेरे फ़ोन में भी है। और अब आके आपको कि मैं फिजिकल नहीं हुआ। फिजिकल मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपके साथ वो हुआ है? हम होते रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक होता है, वो आपने कायम की है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार था। मैं आज भी, अगर ये लोग कहते हैं कि मैंने फेम लेने के लिए किया है, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है कि मैं इस तरह आके इंटरव्यू में सिर्फ एक लड़के को, क्या वो लड़का क्या है? क्या पाकिस्तान में वही लड़का रह गया जिसके बारे में मैं इतनी पागलों की तरह जवाब दे रही हूँ कि नहीं मुझे वही चाहिए? मैं उसके बारे में क्या क्या बोल रही हूँ, किस तरह के अल्फाज बोल रही हूँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं कि मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि नहीं उसने मेरे साथ ये किया वो किया? क्या कि मुझे इंसाफ मिले, इसलिए कर रही हूँ। क्या मैंने इस चीज़ से मैंने फेम लेना है? अच्छा, आप उसके साथ अटैच थी, जो उनके एडवोकेट है, बकौल उनके, ये मेरे अल्फाज तो हैं, उन्होंने कहा कि आयशा जट सिर्फ फेम लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है, और वो अपना घर चलाती थी कुछ पैसे कमाने के लिए लाइफ से, क्योंकि उसको अर्निंग हो जाती थी, तो वो सलमान के साथ थी। वो एक लालची लड़की थी पैसा कमाने के लिए, और फेम लेने के लिए उसने सलमान का मिस यूज़ किया। आप रही बात, जब सलमान के पास पैसे नहीं भी थे ना, मेरे पास वो भी प्रूफ है जहाँ पे वो कह रहा है मुझे पैसे भेजो, जो कि मैं, ठीक है, जो कि मैंने 20,000 15,000 के मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, ठीक है। तो वो बंदा मुझे बात कर रहा है कि मेरे पास नहीं। सारा दिन मैंने शूट किए हैं मैं बाहर जाके धूप में, मुझे अपना पता है कि मैं क्या हूँ। बाकी कोई भी है, जो भी इनके पास सबूत हैं, जो भी है, हम सब अदालत में दिखाएंगे, जो कि मैंने आपको अदालत में तो दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। ये रही बात, ये इनके वकील बड़ा बातें कर रहा है मेरे करैक्टर के बारे में, तो उसको बस मैं इतना ही कहूँगी कि वो जो कह रहा है ना मेडिकल, उसे कहना सबसे पहले मैं ही कहूँगी कि चलें करवाएं आप मेडिकल। अब इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि करवाएं आप मेडिकल। अगर ये झूठा पड़ता है, इस चीज़ का क्या मैं से कहूँगी उस वहाँ पे वकील को जो मेरे करैक्टर के बारे में उंगली उठा रहा है। देखिए, करैक्टर के बारे में इंसान उसकी उंगली उठाता है जिसके साथ कभी फिजिकल ना हुआ हो। फिजिकल मिसयूज़ करके बार बार जो है वो जिस्म की तजलील करके अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद करैक्टर पे बातें याद आनी। वही ना, जो कि मुझे ये बंदा कहता है कि मैं तेरे अलावा कभी फिजिकल नहीं हुआ। मेरे पास इसका वो भी वॉइस मैसेज पड़ा हुआ है इंस्टा पे, जहाँ पे कह रहा है कि मैं तेरे अलावा हुआ नहीं, मुझे इस चीज़ का हलफ ले लो मेरे से। मैंने वो चीज़ देखी है जो उसने आपको सेंड की हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं जो वो लगा दूं, जो कि मैंने नहीं लगानी। मैंने इसकी प्राइवेसी लीक नहीं करनी, मैंने वहाँ पे सुनाने जहाँ पे इसका वकील बोल रहा है कि ये क्या कि मैं तो तेरे अलावा किसी से होता ही नहीं हूँ, जो कि इसने हलफ उठाने की बात की है मेरे साथ। और अब आके ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। प्रूफ चाहिए, मेडिकल करवाना है, भैया आपने जो करवाना है आप करवाएं, जो मेरे से होता हुआ मैं भी कर लूँगी। लेकिन ये चीज़ नहीं कि मेरे पे हमला करवाना स्टार्ट करवा दे, जो कि आज बाइकों वाला हुआ है। आपके वकील मियाँ बिलाल साहब हैं, बड़े धड़ल्ले वाले वकील हैं, वो आपके साथ खड़े हैं? मेरे जो वकील है ना, मैं कसम से उनको वीडियो में देखती थी, मेरे वकील जैसा कोई वकील नहीं है, ठीक है। मियाँ बिलाल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। और मेरी जब तक अगर इनसे मेरी सुलह हो जाती, जो भी हो जाती है, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसके साथ कभी ज़िंदगी में भी ना उसका एहसान नहीं भूल सकती। वो इंसान जो बड़े लोगों से पैसे लेके लेकिन मेरा केस ऐसे लड़ रहा है, उसको मेरे से क्या मतलब है? कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने मेरे से। ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये उनकी नेकी है। आयशा, मुझे ये बताएं कि अब सलमान के साथ सुलह सफाई होने के लिए जा रही है या प्रॉपरली अब जंग होगी? देखें, जब अगला इंसान कह रहा है कि मैंने एप्लीकेशनें देनी है, मैंने इस पर पर्चे करवाने हैं, मैंने इस पर ये करवाना है, मैंने इसको जलील करना है, मैंने इसकी इज्जत उछालनी, जो मेरे पास प्रूफ है वो मैं टिकटॉक पे लगाऊंगा, आपकी इजाज़त देती है कि जो इंसान इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा लोगों को दिखाते हैं वो लोग, क्या मुझे तो पता है वो कैमरे के बाद क्या है। क्या वो जो रज्जब फैमिली एक ज़ाहिरा व्लॉगिंग में नज़र आते हैं, क्या वो वैसे नहीं है? सिर्फ वो कैमरे में ठीक है, जो कि मेरे पास वॉइस इस तरह के हैं। जिस दिन मैं सलमान को दोपहर को कॉल कर रही थी, वो रजब भाई कहता की मसला है तेनू पुत्र, की मसला है, सबर लै लै, नहीं कॉल करनी उन्हें, नहीं तेना गल करनी। 3 दफ़ा कॉल की है मेरी रजब भाई ने। और जिसको आप लोग कहते हैं, जो मेरे ऊपर खड़ा होकर मुझे कह रहा था फ़ोन रीसेट कर, जो कि सलमान उड़ रहा है ना, मेरे पास प्रूफ, तो मेरे पास भी बड़े हैवी थे। तो ये तो अल्लाह की तरफ से मुझे रात को मिले हैं प्रूफ। लास्ट में सलमान के लिए क्या मैसेज है? लेट्स से कि सलमान आपको देख रहा है, आपकी तरफ से उसको मैसेज क्या जाएगा? मेरी तरफ से उससे यही मैसेज जाएगा कि मैं चाहती हूँ कि अभी भी समझ जाओ
अगर आज भी मुझे शौक़ नहीं है अपनी इज़्ज़त इस तरह उछालने का, जितनी मेरी बेइज्जती होगी ना, मुझे उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। अगर कुछ ना हल निकला, मैं अपने साथ खुदकुशी कर दूंगी। मैं ये आपको बता दूं, मैंने अपने साथ गलत कर लेना है। क्योंकि साथ खुदकुशी नहीं बात सुने, मैं आराम है सबसे। देखिए मेरी बात सुने, मैं सबसे पहले इसी प्रोग्राम में आपको बिल्कुल रोकूंगा भी और आपसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा इस तरह का माइंड ना रखें। एक इंसान के लिए जिसने आपको धोखा दिया या आपका मिसयूज़ किया, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करके अपने माँ बाप को, बल्कि आपके वालिद तो हैं भी नहीं, अपनी माँ को, अपनी बहन को आप टेंशन में ना डालिएगा। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट। बाकी जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, मेरी माँ बहनें हैं, भाई हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी। कुछ लोगों ने मेरे हक़ में भी बहुत बोला, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, बजाय कि आप इस चीज़ को गुनाह करें। चलो मेरे से गलती होगी, मेरे से भी गुनाह हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं सलमान को इतना कहना चाहूँगी कि वो चीज़ कर ले। वो ये लोगों को ना कहे कि आयशा को पैसे कितने लेगी, मुझे छोड़ दे, मेरी जान छोड़ दे, जो कि ये लोगों को खुद कह रहा है। और ये ऊपर से अपने लाइव आके कहता है मैंने 10 करोड़ की डिमांड की है, जो कि मैंने की ही नहीं। ये भी हलफ दे दे, मैं भी दे देती हूँ। झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है।